सॉफ्ट पोजीशन का मतलब क्या है, पहले वो बताइए। राइट, क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि ओसी आने के बाद विद इन 2 मंथ आपको पोजीशन लेना ही पड़ेगा एज अ प्रॉपर्टी बायर। ओसी का मतलब है ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट। राइट। सीसी दो होते हैं, एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होता है और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। अगर वो पेनल्टी भी बायर नहीं पे कर रहा है, 1 साल की उसे जेल की। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि प्रॉपर्टी बायर को प्रॉपर्टी खरीदने के बाद क्या उसके रूल्स है, गाइडलाइंस है और उसके स्टेप्स क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे, इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एक प्रॉपर्टी बायर ने अपने प्रॉपर्टी का पोजीशन कैसे लेना है, महारेरा के गाइडलाइंस क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, ओसी क्या होता है, सॉफ्ट पोजीशन क्या होता है, इन सब के बारे में महारेरा क्या कहता है। चेतन जी, अब देखिएगा, महारेरा का जो पोजीशन का गाइडलाइन है वो बहुत क्लियर गाइडलाइन है। ठीक है, क्योंकि आपके महारेरा के गाइडलाइन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सबसे पहले कि आपका सॉफ्ट पोजीशन आपको नहीं लेना है। सॉफ्ट पोजीशन मतलब क्या होता है कि बहुत बार डेवलपर आपको कहता है आप उसी रिसीविंग में है, मतलब वो आ जाएगा 1-2 महीने में, आप तब तक पोजीशन ले लीजिएगा। एंड पोजीशन लेने के बाद आपका फर्नीचर हो गया, इंटीरियर हो गया, यू कैन स्टार्ट दैट इंटीरियर। ठीक है, तो आपके नहीं, इसके अंदर क्या है, सिर्फ डेवलपर नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी बायर्स को लड़ते हुए देखा है डेवलपर से कि आप हमें सॉफ्ट पोजीशन क्यों नहीं दे रहे, हम हमारा इंटीरियर स्टार्ट कर देते हैं। राइट, सबसे पहले आपको पोजीशन लेना है तो आपकी ओसी रिक्वायर्ड है, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। अब महारेरा में डेफिनेशन है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की, उसे क्या कहा जाता है, तो उसमें सिंपल चीज है कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ठीक है, मतलब एज पर आर्किटेक्ट प्लान आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आरसीसी। राइट। उसके बाद आपका ब्लूप्रिंट जो होती है उस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देन स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चालू है, आपका सैनिटरी जो फिटिंग्स होती है वो कंप्लीटेड है। प्लम्बिंग हो गया सारा। राइट, प्लम्बिंग हो गया। एंड आपका सैनिटरी मतलब सिर्फ बाथरूम आएगा, सैनिटेशन सारा पूरा, किचन का जो प्लम्बिंग है पूरा उसमें आ जाता है। तो पूरा सैनिटेशन सैनिटेशन के अंदर आपके बाथरूम्स भी आ गए, किचन भी आ गया, ड्राई बालकनी का एरिया भी आ गया, सारा ड्रेनेज आउट भी ड्रेनेज भी आ गया, सब आ गया। ओके, ठीक है। क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि ओसी आने के बाद विद इन 2 मंथ आपको पोजीशन लेना ही पड़ेगा एज अ प्रॉपर्टी बायर। तो नहीं आप लेते हो तो फिर से आपकी अगेंस्ट आपके जो डेवलपर है वो जा सकते हैं महारेरा में। एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर मान लीजिए कि ये प्रूव हो जाता है कि आप नहीं ले रहे, हाँ, कि आपने पोजीशन नहीं लिया एज पर टाइमलाइन, तो उसके लिए 2 महीने के बाद हाँ, कोई नोटिस जाता है डेवलपर की तरफ से। डेफिनेटली डेवलपर तो नोटिस भेजता भी है। 2 महीने के अंदर हो सकता है 1 ईमेल, 2 ईमेल, 1 फोन कॉल, 2 फोन कॉल, 3 फोन कॉल किया होगा। ईमेल डेफिनेटली वो करते हैं, ईमेल तो करते ही है, फोन कॉल्स भी करते हैं, सीआरएम टीम से आता ही है कि आप पोजीशन लेने कब आ रहे हैं, क्या आ रहा है। राइट। समझो क्लाइंट उसको अवॉइड कर रहा है फॉर सम रीजन, जेन्युइन रीजन, या फिर मजा चकाने के लिए कि डेवलपर ने बहुत सताया, मैं भी थोड़ा सताऊंगा, ये होता है। तो उसके लिए वो होने के बाद 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने के बाद उसको लीगल नोटिस डेवलपर डेफिनेटली भेजते हैं, क्योंकि ये वो ड्यूरेशन पार्ट ऑफ प्रोसीजर है। वो ड्यूरेशन कितना होगा डिपेंड, क्योंकि महारेरा ने तो क्लियरली कहा है कि 2 महीना बोला है। तो डेवलपर 3 दिन का भी नोटिस दे सकता है, या 5 दिन का भी दे सकता है, 1 महीने का भी दे सकता है, 1 महीने का भी दे सकता है। राइट। पोजीशन लेने पे कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपके पास? और अब लास्ट ईयर एक वर्डिक्ट आया था आपके हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें एक हाई कोर्ट का आया था, महारेरा का नहीं आया। महारेरा का मतलब कंप्लेंट उन्होंने महारेरा में की थी, हाई कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया था। फिर महारेरा से सेटिस्फैक्टरी नहीं होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। ओके, अब हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था कि अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बायर थे, प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद उनको पोजीशन डेट, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 2020 कमिट की थी डेवलपर ने। अब 2020 में उन्हें नहीं पोजीशन मिला, तो वो पोजीशन मिला उनको 2022 में। ठीक है, अब पोजीशन मिलने के बाद वो महारेरा में कंप्लेंट करने गए कि मुझे जो आपका पोजीशन है वो 2 साल डीले मिला है। ठीक है, तो इस केस में आपका वर्डिक्ट आया कि आपको बेनिफिट जो इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप डीले होते हो तो महारेरा ने आपको, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर डीले हो रहा है तो महारेरा ने आपके प्रॉपर्टी बायर को 2 ऑप्शन दिए कि आइदर आपको हर मंथ डीले का इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करके आप उस प्रोजेक्ट से निकल सकते हो। ठीक है, तो एमसीएलआर प्लस 2% का आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, या तो फिर आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो एमसीएलआर प्लस इंटरेस्ट। राइट, मतलब जितना भी आपने पेमेंट किया हुआ, जितना पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये सारा आपका
वहाँ पे मतलब आपका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने बैंक में जो प्रिंसिपल पे किया, बैंक का जो प्री इंटरेस्ट EMI है, हुआ है, उसका सारा इंटरेस्ट हुआ है, पैसा सारा आपको आ सारा जाएगा, आपको वापस मिल विड्रॉल जाएगा। का ऑप्शन में ये आ ठीक जाता है, है। बट ये एग्जांपल से एक बात समझ में आती है कि हमको कंप्लेंट टाइम पे करनी है, राइट, और जो कंप्लेंट करेगा उसी को कंपनसेशन उसी को मिलेगा। compensation। 2020 का पोजीशन मिलने वाला 2022 में पोजीशन लिया, और उसके बाद अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपको कोई बेनिफिट, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन सिर्फ उसी को मिलेगा, आप ये सोचोगे कि प्रोजेक्ट डिले हो गया है, रेरा के ऊपर कंप्लेन हो गई है, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, कंपनसेशन आ जाएगा, नहीं आएगा। राइट, जैसा आपने केस में बताया, राइट, 2020 का पोजीशन 2022 में मिला, हाँ, और उन्होंने पोजीशन लेने के बाद कंप्लेन किया तो complain उसको नहीं मिला है। तो आपको कंप्लेन भी फाइल करनी है तो टाइमली कंप्लेन फाइल करनी है। राइट, टाइम निकलने के बाद अगर आप फाइल करोगे, पोजीशन लेने के बाद फाइल करोगे, तो कोई कॉम्पेंसेशन या बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यस, डेफिनेटली। पोजीशन को लेके अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि आप हमसे शेयर करना चाहिए, तो हमें #महारेरा से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में हमने देखा कि आपने पोजीशन कैसे लेना चाहिए, उसकी क्या होता है, पोजीशन को डिले नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पेनल्टी है, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पोजीशन के बाद महारेरा के क्या गाइडलाइंस है, आपने पोजीशन के बाद सोसाइटी फॉर्मेशन कैसा होता है, सोसाइटी का हैंडओवर कैसा लेना चाहिए, उसके बारे में महारेरा क्या बताता है।